जीवन में कोई ऐसी असफलता हो गई हो, उसको कभी याद मत रखो, वो बीत गई सो बात गई। उस समय हमारा मोटी बच्चा था, काम हमसे नहीं हुआ। लेट्स न्यू धारा, मैं गंगा की नया धारा हूं और एक नए तरीके से मैं प्रयासरत हूं, काम कर रहा हूं। वो स्मृति भी मन में नहीं रहनी चाहिए। नवरात्रि की पूजा का अर्थ आप सब समझिए। नवरात्रि का आत्मा के ऊपर जितने संस्कार और जितने बोझ रहेंगे, आप उतना बोझल जिंदगी जिएंगे। 9 दिन तक उपवास रहने के बाद क्यों लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा फील हुआ? क्यों? जो बोझ पेट में अनावश्यक डालते रहते हैं, गचागच गचागच, जब लीवर को आराम मिलता है तो उससे पूरी बॉडी एनर्जाइज फील करती है। आप क्या समझते हैं? एनर्जी कम होती है उपवास से, एनर्जी बढ़ती है। 9 दिन के बाद बड़ा अद्भुत फीलिंग होता है भाई। नवरात्रा में ऐसी शक्ति मिलती है, पवित्रता फील होती है। क्यों? आपने बोझ कम कर दिया है, कुछ और नहीं। पेट के बोझ कम करने से इतनी एनर्जी फील होती है। जरा सोचो, दिल पर और आत्मा पर कितनी बोझ लेके घूम रहे हो। कितनी कितनी बातें तुम्हें याद है। कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ था, अभी परसों भी ऐसे ही हुआ था, अभी कल भी तुमने ऐसे ही किया था। इन इतनी बोझ जिंदगी में, इतनी चीजें। फॉरगेट इट। कुछ भी चीज याद रखने योग्य नहीं है। ऐसी चीजें जो आत्मा पर बोझ दे रही हो, जो जीवन पर बोझ दे रही हो, जो हमारे वर्तमान धारा को विचलित कर रही हो। तू गंगा की मौज में जमुना की धारा, ये एक धारा है। कल कल छल छल करते हुए बहे जा रहे हैं, पर बोझ है। कल ऐसा हुआ था, परसों ऐसा हुआ था। हम असफल कैसे हो गए? मैं कैसे असफल हो गया? मेरे उद्देश्य में तो कोई खराबी नहीं थी। मैं तो बुरा नहीं चाहता, मैं तो लोभी नहीं था, मैं तो सेवा ही चाहता था। मुझसे भूल हो गई, इतनी बड़ी भूल कि बोझ है। लिमिट। आपके उद्देश्य पवित्र थे, आपने पवित्र प्रयास किया था, उस दिन असफल हो गए। नया दिन है, नई उमंगे, नई है अपनी जवानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब नया चल। आदमी तुम वही हो, नाम तुम्हारा वही है, मिस्टर सो एंड सो एंड सो। नाक मुंह भी तुम्हारा भी ऐसे ही से नहीं। ऐसा नहीं कि कल मिथुन चक्रवर्ती थे, आज अमिताभ बच्चन जैसे हो गए। ऐसा नहीं है। नाक भी ऐसे ही, मुंह भी ऐसा, आदमी भी वैसे, कपड़े भी वैसे, जीवन भी वही, विस्तार भी वही, दशा समेत घाट भी वही, पर गंगा जी की धारा नहीं है। वो उस धारा को रोक कर नहीं रखी, दशा समेत घाट। और जहां धाराएं रुक जाती हैं वो कीचड़ हो जाती हैं, पानी सड़ जाता है, मच्छर हो जाते हैं। कोई पी नहीं सकता, छू नहीं सकता उस जल को। बिना स्रोत युक्त जल को कोई छू नहीं सकता, सड़ जाएगी 3 दिन के बाद, मिट जाएगी। अब जरा तुम सोचो, दिल पर जो बोझ लेके तुम जिए जा रहे हो, तो तुम सड़े हुए हो कि नहीं? और सड़े हुए का सड़ान का गंध पहले किसको आएगा? तुम्ही को तो आएगा, दुनिया को तो बाद में आएगा। दुनिया को तो आती है। आप अगर उन्हीं पुराने विचारों में जी रहे हैं, आपके मित्र, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, दुनिया सब आपके सड़ांध को महसूस करते हैं। पर कितने दुर्भाग्य की बात है कि आप भी तिल तिल कर उसी सड़ांध से परेशान हैं, हैरान हैं, पर उसको दूर नहीं करना चाहते, बहना नहीं चाहते। रोक लिया अपने आप को आपने। तो जीवन की ऐसी कोई भूल, जीवन की ऐसी कोई असफलता जो आपके जीवन में आई है, उसी टाइम उसको खत्म, नए तरीके से बह रहा हूं। वो बोझ, वो चिंतन, ये वास्तव में नवरात्रि के उपयुक्त नहीं है। सनातन संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सनातन भारत टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।